हरिवंश राय बच्चन जी की सुप्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि लहरों से डरकर नौका यूं ही पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ किए बिना जग में यूं जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। मन की बात कहानी के साथ आज पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूं एक कहानी को लेकर। एक बार की बात है, एक सेठ और सेठानी थे। उनका एक पुत्र था, एक लौता पुत्र था, परंतु वह 4 वर्ष की अवस्था में किसी मेले में खो जाता है। उसको बहुत ढूंढने का प्रयास करते हैं परंतु वह नहीं मिलता, तो अकेले हो जाते हैं सेठ और सेठानी। कुछ समय पश्चात सेठ और सेठानी को एक नौकर की आवश्यकता होती है, तो वह ढूंढते हैं और एक 15 वर्ष का लड़का जो है उनको मिल जाता है। वह नौकर के रूप में उनके घर में काम करने लगता है। सेठ जी दिन भर उससे काम लेते थे, जरूरत से ज़्यादा उस लड़के से काम लिया करते थे और रात को वो लड़का थक कर के सो जाता था और उसको नींद भी अच्छे से नहीं आ पाती थी क्योंकि उसको काम का इतना लोड रहता था। कुछ दिनों बाद वह जो बालक था उसको अचानक से बुखार आ जाता है और जैसे ही बुखार आता है तो वह सोता है और सोते सोते सुबह हो जाती है परंतु वह उठ नहीं पाता। सेठानी जी उस नौकर को आवाज़ लगाती हैं, लेकिन जैसे ही देखती हैं कि नौकर उठ नहीं रहा है, वह नौकर के पास जाती हैं और एकदम से उसका हाथ खींच देती हैं। जैसे उसका हाथ खींचती हैं तो देखती हैं कि उसके हाथ में कोई चित्र बना हुआ है, कोई नाम लिखा हुआ है और जैसे ही उस पर नज़र पड़ती है तो देखती हैं कि यह तो मेरे बेटे का नाम था। तो जैसे ही वह देखती हैं कि बेटे का नाम था तो वह गौर से उसका चेहरा देखती हैं, तो उसको लगता है शायद मेरे बेटे से इसका चेहरा मिलता और जुलता है। वह तुरंत सेठ जी के पास जाती हैं, पूरा वृतांत बताती हैं और तुरंत ही एक डॉक्टर को बुलाती हैं और डॉक्टर देखता है, बुखार का उपचार करता है और दवाइयाँ दे देता है। थोड़ी देर बाद जब उसका बुखार उतरता है तो सेठानी जी पूछती हैं उस लड़के से कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं। वह बालक बोलता है कि मैं जब छोटा था तब मैं गुम गया था और मुझे अपने माता पिता के बारे में ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन मैं बहुत छोटा था उसी समय मेरे पिता और माता दोनों मुझसे दूर हो गए थे। तब से मैं अकेला ही हूँ और मुझे पता नहीं है मेरे माता पिता कौन हैं। जैसे ये बात सुनती है सेठानी जी को कंफर्म हो जाता है कि ये मेरा ही बेटा है और वह उसको अपने गले से लगा लेती है और एकदम से मातृत्व भाव प्रकट हो जाता है और उसके प्रति अब व्यवहार सेठ और सेठानी का एकदम चेंज हो जाता है। जैसे बेटे के प्रति होता है वैसा अब उसका व्यवहार हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि सेठानी जी की जो दृष्टिकोण है, उसका जो मंतव्य था, ममत्व था, वो पहले नहीं था। क्योंकि पहले उसकी दृष्टि नौकर वाली थी और अब उसमें बेटा नजर आने लगा है। कहने का मतलब यह है कि जब हमारी दृष्टि बदलती है तब हमें वैसी सृष्टि नजर आती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब हमारा किसी के प्रति लगाव होता है तो हमारा उसके प्रति ममत्व का भाव होता है, अपनेपन का भाव होता है, और जब किसी के प्रति हमारा ममत्व भाव नहीं होता है तो हम उससे द्वेष करने लगते हैं। इसलिए अपने जीवन में समभाव रखें, हम प्राणी मात्र के प्रति अपनत्व का भाव रखें, तब जाकर के राग और द्वेष के जंजाल से छूट करके हम मध्यस्थ और संभाव रख करके अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ नमस्कार। जय जिनेंद्र, जय हिंद।